हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल रैंडम डिक्टेशन। सो अभी तक हमने चैप्टर 7 में क्या किया था? आई, ओई, आओ और यू। ठीक है, ये हमारे क्या थे? डिप्थोंग थे, जॉइनिंग जिनको बोलते हैं। ठीक है, जॉइनिंग वावल कह सकते हैं हम इनको, या फिर डिप्थोंग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जॉइंड डिप्थोंग करेंगे, उन्हीं को जॉइंड करेंगे। जॉइंड डिप्थोंग, जो डिप्थोंग हमने पीछे की थी, आई, ओई, आओ और यू, इन्हीं को अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन कैसे करेंगे? ताकि हमारा जो स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा इजी बन जाए लिखने के लिए। जैसे मैंने बोला आइस, अब हमें पता है जो आई है डिप्थोंग है वो क्या आती है? फर्स्ट प्लेस पे आती है, तो आई बना के एस उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। अब अलग नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, आई और एस, आइस। ठीक है, जैसे बोला मैंने आइडल, तो आइडल के लिए हम क्या करेंगे? आई, डी और एल, ये नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देर लगेगी और हमारा शॉर्ट हैंड का काम है किसी भी चीज़ को सरल बनाना, इजी बनाना। तो आई डिप्थोंग, फिर डी और एल, तो ये बन गया आइडल। ठीक है, जैसे मैंने बोला फ्यू, अब यू की डिप्थोंग आ गई ना, यू। यू हमको पता है थर्ड प्लेस पे बनता है, तो एफ बना के यू उसी के साथ ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, फ्यू। इशू, एस बनाया कट द लाइन, यू की डिप्थोंग है तो यू की डिप्थोंग उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे, और ई की पहले है तो इशू। ठीक है, जैसे मैंने बोला न्यू, एन बनाया, यू की डिप्थोंग है थर्ड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे। अब इसको ऐसे तो नहीं कर सकते ना, कट द लाइन, एन तो बनता ऑन द लाइन है, तो ऑन द लाइन ही बनाएंगे हम। ठीक है, ऐसे, और यू की डिप्थोंग ये आ गई। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने बोला वैल्यू, तो वी बना, एल बना, यू का डिप्थोंग इसके साथ में, तो ये बन गया हमारा वैल्यू। अब जैसे मैंने बोला ऑयल, ओई का हमको पता है क्या होता है? ये होता है सिंबल ओई। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे ओई बनाएंगे ऐसे, और एल अपवर्ड। ठीक है, ओई जैसे हम बनाते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन यहाँ फ्लो बनता है इसलिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऑयल। ठीक है, जस्ट लाइक उसके बाद मैंने एक वर्ड बोल दिया रिव्यू, तो री और व्यू। ठीक है, रिव्यू वर्ड नहीं होता, रिव्यू ही होता है, तो ये अपने आप आपको समझ आएगा। जैसे मैंने बोला बो, बी ओ यू जी एच को बोलते हैं बो, और बी ओ डब्ल्यू भी बो होता है। ठीक है, बी और ओ की डिप्थोंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ओ के लिए अब बचा क्या हमारा? ओ। आई हमने कर लिया, ओई हमने कर लिया, यू हमने कर लिया, जो डिप्थोंग जॉइंट होती है। ओ बचा है, अब वो नाव के लिए यूज होएगा। अब जहां भी एंड में ओ आएगा ना, वहां पे टिक लगेगा, सिर्फ टिक, एन बना के, और औ के लिए टिक, नाउ। ठीक है, एन बना के औ के लिए एक छोटा सा टिक, तो ये हो गया हमारा नाउ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड बोलते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे विल हमने ज्वाइंट किया था, दे विल। ठीक है, ही विल, सॉरी ही अभी आपका आया नहीं है। और भी अलग अलग वर्ड आए थे, जैसे यू विल। ठीक है, हु विल, विच विल, तो ऐसे वर्ड आए थे हमारे, उसमें विल के लिए हमने एल यूज़ किया था, तो यही विल हम यहाँ पे भी एल के लिए ही यूज़ करेंगे। बट यहाँ कंडीशन क्या है? जो आपकी आई की डिप्थोंग है ना, वो अगर विल के साथ ज्वाइंट होती है, जैसे आई विल, ठीक है, आई में, आई एम, आई कैन, इस तरह के अगर वर्ड आ जाते हैं तो कैसे करेंगे? तो आई अभी तक तो हम पूरा बना रहे थे, लेकिन अगर ये इन चीज़ों के साथ ज्वाइंट होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स के साथ या कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर ज्वाइन होता है, तो आई का हम ये वाला हिस्सा लेंगे, ये वाला। ठीक है, ऐसे बनता है ना आई की डिप्थोंग, तो हम ये वाला हिस्सा लेंगे। जैसे मैंने बोला आई विल, तो आई ऐसे बनेगा और विल ऐसे। आई में बोला तो आई ऐसे बनेगा, में ऐसे। ठीक है, आई एम बोला तो आई ऐसे और एम ऐसे, दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आई कैन, आई एस ए और कैन जैसे हम बनाते हैं शॉर्ट फॉर्म, कैन एज इट इज। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। आई राइट जैसे मैंने बोला है, ठीक है, तो आई जैसे मैंने बोला था कि यहाँ वाला हिस्सा लेना है, लेफ्ट साइड वाला, और राइट जैसे हम बनाते हैं वैसे आई राइट, तो ये इजी करने के लिए है। अब उसमें क्या है कि यू की डिप्थोंग अभी तक हम ऐसे लगा रहे हैं, लेकिन अब हम यू की डिप्थोंग ऐसे लगाएंगे कि हमको पेन उठाना ना पड़े। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैन यू,
तो कैन बनाया तो यू की डिप्थोंग इस साइड कर देंगे, अब यू तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो इसलिए यू की डिप्थोंग यहाँ पे हम यू का रूट चेंज कर देंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे उसको। वैसे ही एज इट इज सभी चीज़ों में, जैसे गिव यू बोला हमने, ठीक है, गिवन यू नहीं आता, गिव यू ही आता है, तो ये गिव हो गया, यू के लिए जैसे हम इसका फेस मोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा गिव यू, ठीक है। और आपके जैसे शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं व्हेन, विद, व्हाट, तो इनके लिए भी हमारा यही है, सेम टू सेम, विद यू इसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, व्हेन यू, ठीक है, व्हाट यू आ गया तो व्हाट इस साइड मुड़ रहा है तो यू भी इसी साइड मुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी हम यूज़ नहीं करते आगे चल के इसको, क्योंकि हमारे दिमाग से उतर जाता है, ठीक है। और जैसे वुड यू बोला मैंने, तो वैन का उल्टा वुड होता है, वुड, और यू की डायरेक्शन भी उसी साइड चली जाएगी। जैसे मैंने बोला आर यू, तो आर बना दिया ना तो यू इसी की डायरेक्शन में चला देंगे, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला कैन यू, गिव यू, इसी की डायरेक्शन में चेंज होते रहेंगे, यू के लिए हम जैसा वो बना रहे हैं वैसा वही बना देंगे। जैसे मैंने बोला व्हाट यू, फिर उसके बाद वुड यू, व्हेन यू, विद यू, आर यू, ठीक है, तो ये हमारा चेंज होता गया। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्राइफोन्स की, ठीक है। अभी तक हम शॉर्ट फॉर्म कर रहे थे, डिप्थोंग कर रहे थे, अब हम करेंगे ट्राइफोन्स। अब ट्राइफोन्स बेसिकली होता क्या है, जो हमारा वोवल होता है ना, सिर्फ वोवल के अंदर ही एक टिक ऐड कर देते हैं, ठीक है। ए स्मॉल टिक एडेड टू अ डिप्थोंग साइंस इंडिकेट अनदर वोवल फॉलोइंग द डिप्थोंग, ठीक है, कि जैसे हमारा कोई भी एक वावल दूसरे वावल को फॉलो करता है, ए ई आई ओ यू, ये आपको पता है कि वावल होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब कहीं भी आपका ओई जैसे साउंड आ गया तो उसके बाद एक वावल मिल गया, तो वो हमारा वहाँ से डिप्थोंग की जगह क्या बन जाएगा, ट्राइफोन्स। और ट्राइफोन कैसे बनेगा, जैसे ओई बोल दिया मैंने, किसी भी वर्ड में ओई आ गया तो ओई तो हम ऐसे बनाते हैं ना, बस इसी के साथ एक टिक मार्क निकाल देंगे, ठीक है। जैसे आई की डिप्थोंग होती है, आई निकालते हैं, बस इसी के साथ नीचे की तरफ एक टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने ट्राइफॉर्म्स बनानी है। जैसे मैंने बोला बाइंग, आई की साउंड आ गई ना, अब यहाँ तो आई भी है और यहाँ भी है, इसके साथ यू जॉइंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी ट्राइफोन बना देंगे, बी और एन जी और आई की बनाते हैं ना, बस नीचे से एक टिक मार्क, ठीक है, याद रखना, आई में टिक ये बनेगा, ओई में ये बनेगा, ठीक है, ट्राइफोन ऐसे बनते हैं, ये आई है तो नीचे की तरफ, ओई है तो जैसे हम बनाते हैं इसको जेड बना देंगे, ठीक है। औ है तो औ जैसे बनता है ऊपर की तरफ, यानी कि एन बन जाएगा, ठीक है। अब आपको सही समझ आएगा। बाइंग के बाद जैसे मैंने बोला डाइंग वर्ड है, ठीक है, आई के साथ एक और आई जुड़ रहा है, क्योंकि हम वाई को जब बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाई, ठीक है, तो हम इसको वी और आई, इसका मेल होता है वाई, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डबल आई हो गया, यानी कि एक तो हमारा डिप्थोंग है ही, उसके साथ एक वोवल ऐड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डी और एन जी, और यहाँ पे आई का तो डिप्थोंग हो गया, बट इसको टिक मार्क कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइफोन बन जाएगा। जैसे मैंने बोला विया, इसका मतलब होता है किसी के जरिए, यानी कि किसी रूट से, तो वी बनाएंगे, और आई तो हम बनाते हैं, बस उसी को टिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइफोन बन जाएगा उसकी, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला, लॉयल, लॉयल, अब ओ भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, ठीक है, आई है और ये आई के साथ ओ का वोवल है, लॉयल, ठीक है, बोलने में आई ही आएगा, तो एल बनाएंगे, एल बनाएंगे, ठीक है, ओई की साउंड यहाँ आ रही है, फिर उसके बाद एक वोवल है, तो ओई बना के और ओई बना के ट्राइफोन, ठीक है। इशूइंग जैसे वर्ड मैंने बोला, तो इशू तो हमारा ये बनता है, हमको पता है यू का यहाँ पे आता है, लेकिन अब इशूइंग आ गया तो एस बनाएंगे और एन बनाएंगे, और जो यू का हम डिप्थोंग यहाँ पे अटैच करते थे वैसे यू और टिक मार्क, ठीक है, यानी कि टिक मार्क ऐड करना है ट्राइफोन्स के अंदर। मेन बात ये है, जैसे मैंने बोला शावर, औ की साउंड है, साथ में एक वोवल ऐड है, तो हम क्या करेंगे, एस एच बनाएंगे और आर बनाएंगे, औ की साउंड ऐसे होती है, बस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये टिक मार्क करके ये हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइफोन्स बन जाएगा थर्ड प्लेस का, ठीक है। जैसे मैंने बोला पावर, औ की साउंड भी है और साथ में वोवल भी है, तो पी बनाएंगे, आर बनाएंगे, औ की साउंड और ऊपर की तरफ वोवल, ठीक है। जैसे मैंने बोला एंजॉय, एंजॉय वर्ड लिखते हैं ना हम, अभी बताया था मैंने नेक्स्ट चैप्टर में,
एंजॉइंग वर्ड आ गया अब, तो एन जे और आई एन जी, ठीक है, और ओई की साउंड यहाँ लगती है, तो इसी को थोड़ा सा खींच देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंजॉइंग, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी ट्राइफोन्स है, ये ट्राइफोन्स वगैरह कवर करनी है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट एच आएगा जो हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं तक प्रैक्टिस करो। जैसे लास्ट एक वर्ड बताता हूँ, टॉवल, टी आया, एल आया, ठीक है। औ है, औ की साउंड जैसे हमारी थर्ड प्लेस पे होती है और उसको टिक दे देंगे तो वो टावल हो जाएगा। अब बेसिकली आप एक चीज़ याद रखना, आई के लिए हम जैसे आई बनाते हैं ट्राइफोन के लिए नीचे की तरफ, ओई ऐसे बनता है, इसके लिए जेड बन जाएगा, ठीक है। और आउ जो होता है हमारा वो ऐसे बनता है थर्ड प्लेस पे, तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। ये ट्राइफोन्स होते हैं, आई के लिए ये, ओ के लिए ये, ठीक है, सॉरी ओई के लिए ये, औ के लिए ये, और यू के लिए हम जैसे यू बनाते हैं थर्ड प्लेस पे, बस उसको एक टिक मार्क दे देंगे, मतलब तीनों में एक टिक मार्क देना है, वो आपकी ट्राइफोन्स बन जाती है, ठीक है। बस यहीं तक आपको कवर करना है। तो अभी हमने इस चैप्टर में क्या देखा, जो हमारे आई थे, ओई थे, औ थे और यू थे, इनकी जॉइंट डिप्थोंग देखी ताकि हमारे को वर्ड बनाने में इजी हो, जैसे आइस, ऑयल, ठीक है, आइटम, तो ये हम ज्वाइन कर रहे थे, ठीक है, फ्यू, तो ये हमारे ज्वाइन हो गए। उसके बाद हमने देखा आउ के लिए सिर्फ नाउ यूज़ होता है, भाई कॉन्ट्रैक्शन बना देंगे हम इसको एन बना के और छोटा सा टिक आउ के लिए, ठीक है, नाउ। उसके बाद नेक्स्ट है विल के साथ अगर कोई चीज़ जॉइंट हो, जैसे आई जॉइंट हो रहा है, आई विल, आई में, तो ये सिर्फ आई के लिए छोटा सा ये लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, ठीक है, ये पूरा नहीं लेंगे। अगर इनके साथ कोई चीज़ जॉइंट हो रही है तो आई ऐसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, यू अगर किसी भी चीज़ के साथ जॉइंट हो जाए तो हम उसको जल्दी लिखने के लिए उसी की दिशा में मोड़ देते हैं, ठीक है, यानी उसी डायरेक्शन में, कैन यू, गिव यू, ठीक है, दैट यू, या फिर विद यू, ठीक है, व्हेन यू, वुड यू, व्हाट यू, ठीक है। उसके बाद हमने ट्राइफोन्स देखी कि ट्राइफोन्स आपको बता दी है कि आई के लिए ये ट्राइफोन्स होती है, ठीक है, ओई के लिए ये होती है, औ के लिए ये होती है, और यू के लिए ये ट्राइफोन होती है, ठीक है। तो यही आपको आगे करनी है प्रैक्टिस, जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।